हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आई हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके जो एग्जाम्स है वो किस तरह से इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। इवन जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स हो या जो यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ वो आपको पहले मिले। तो आइए शुरू कर दें। अभी आप सभी को पता है, जो पहले 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरनल असाइनमेंट वो किस तरह से लेना है उन्होंने वो काम करना शुरू किए। बट अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए इंटरनल असेसमेंट तो होगा, बट उसका पैटर्न कैसे होगा वो अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो आपका जो इंटरनल असाइनमेंट वर्क है वो किस तरह से भी हो सकता है, वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, या स्कूल्स आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देगा उसकी बेसिस पर आपको सबमिट करना होगा, या सम क्वेश्चंस देगा उसकी अकॉर्डिंगली आपको सबमिट करना होगा, या ऑनलाइन तरीके से जूम पे भी आपके मीटिंग्स को कंडक्ट किया जा सकता है और आपको सबमिट करना होगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंडक्ट किया जाएगा। वो स्कूल के ऊपर होगा कि किस तरह से फॉलो करना है। ये तो इंटरनल असाइनमेंट के ऊपर हुआ। इंटरनल असेसमेंट जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सभी के स्टूडेंट्स के माइंड में है कि आपका 11th का एडमिशन किस तरह से हुआ। सो यहाँ पे जो आज का वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो 11th का एडमिशन प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि आपके रिजल्ट तो बनेंगे, बट रिजल्ट कौन से बेसिस पे बनेंगे, जो इंटरनल असेसमेंट है वो बेसिस के ऊपर बनने वाले। तो आपके लिए यहाँ पे जब कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया कौन सा होगा, आइदर एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। बट अगर हम देखेंगे एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कल ही आया था एक्चुअली, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक CET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये हर एक स्टूडेंट का जो आपका वोटिंग मतलब आपका ओपिनियन क्या है कि आपको CET एग्जाम देना है कि नहीं देना है, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वो लिंक पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 10th स्टैंडर्ड उनके लिए ये कंपलसरी है। तो अगर हम देखेंगे अभी कंपलसरी इन द सेंस कि अगर आपने वो फिलअप किया तो आपका मत क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वो बोर्ड जान पाएगा। एंड ऑन दैट बेसिस यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि आप सभी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए CET जो एग्जाम है वो कंडक्ट करना है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं तो सभी स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड के हैं फ्रॉम ऑल स्टेट, आपको वो कंपलसरी देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि CET एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी फर्स्ट थिंग, CET एग्जाम क्यों लिया जाए, बिकॉज आपके जो रिजल्ट है वो तो बन जाएंगे, बट जब कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, 11th का एडमिशन लोगे, तो कोई पर्टिकुलर बेस होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर सभी को पता होगा कि आपके मेरिट लिस्ट लगते, मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका एडमिशन फिक्स होना है। तो CET एग्जाम देने के कारण यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है वो अभी लिया जाए, आगे जाके हो भी सकते एग्जाम या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे CET फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो समझते। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, तो वो लिंक पे जाके आपको क्या करना है, पहले आपका खुद का नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, जिस भी स्कूल में आप लोग हो, और उसके बाद स्टेट डालना है, मतलब आपका कौन सा बोर्ड है। आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड डालोगे, गुजरात बोर्ड है तो गुजरात बोर्ड डालोगे, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड डालोगे। वो डालने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे मराठी में पूरा फॉर्म है कि आपको CET एग्जाम चाहिए कि नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। अगर आप देना चाहते हो तो वहां पे आएगा होय, मतलब आपको देना है, तो होय पे क्लिक करना है। अगर आपको नहीं देना है तो वहां पे आएगा आपको ऑप्शन के नहीं देना है, तो आपको वो डिसाइड करना है। आपका खुद का पेज, सिर्फ 2 मिनट लगेगा स्टूडेंट वो फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो लिंक है वो कल बंद हो जाएगा, तो टुमारो इज द लास्ट डेट टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म।
तो आप आज ही जाके वो फॉर्म फिलअप कर लो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो फॉर्म को फिलअप किया है। अगर आपने नहीं किया है तो इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ 2 मिनट्स लगेगा। तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो वहां पे जाकर फिलअप करो, जिससे यहाँ पे एक बोर्ड को पता चलेगा कि आपको वो एग्जाम देना है कि नहीं देना है। तो जिस तरह से पॉजिटिव डिसीजन आता है कि क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सीईटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अभी सीईटी एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का सीईटी एग्जाम होगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो साइंस एंड मैथ्स ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम ऑफलाइन तरीके से ही लिए जाएंगे, मतलब आपके एग्जाम अभी नहीं होंगे। अगर सीईटी एग्जाम आगे जाके कंडक्ट भी होता है फॉर 11th एडमिशन प्रोसीजर, तो वो अभी जाके नहीं होने वाला है, वो जुलाई के बाद ही होगा। तो अगर आप अभी किधर बाहर हो, आपके स्टेट में हो, किधर गांव में हो, तो अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा तो आप थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पे आ सकते हो, खुद के घर पे आ सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप स्कूल्स में जाके एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे कोई टेंशन का बात नहीं है, सिर्फ आपको अपना ओपिनियन देना है, और ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे बहुत जने यस बोल दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप क्या चाहते हो, आप ओपिनियन देते हो, हर एक स्टूडेंट ओपिनियन देता है, तो एक वाइज ओपिनियन आएगा जिससे हम एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये जो अपडेट था वो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, एंड इट इज फॉर 11th एडमिशन। तो मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ, 10th की एग्जाम्स आपके नहीं होने वाले, वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही होंगे। बट ये जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, वो सिर्फ किसके लिए स्टूडेंट, दैट इज फॉर 11th एडमिशन। और अगर एग्जाम कंडक्ट आता है तो उसमें जो भी मार्क्स मिलेगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, एंड ऑन दैट बेसिस आपके एडमिशन होंगे। मतलब अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए और अगर मार्क्स आपके बहुत अच्छे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको सीईटी एग्जाम 100 मार्क्स का है, उसमें से अगर 1 मार्क भी मिला, आपको 1 मार्क मिला, तो भी आपका 11th में एडमिशन हो जाएगा, बट कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो साइंस और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है स्टूडेंट्स, बट सीईटी एग्जाम आपको चाहिए कि नहीं फॉर 11th एडमिशन, फॉर दैट मैं आपको लिंक प्रोवाइड करी, वो फिलअप कीजिए, ठीक है। सो 10th स्टैंडर्ड, अभी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं आया। आपकी एग्जाम्स ऑनलाइन तरीके से होंगे, ऐसा डिस्कशन चल रहा है, ऐसा सर्वे भी चल रहा है कि आपके एग्जाम ऑनलाइन तरीके से होंगे। बट अगर हम महाराष्ट्र का बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है, हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं। और सेकेंड, यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि इंटरनल असाइनमेंट वर्क के थ्रू आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाए, या अभी जैसे कि हमें पता है कि जुलाई तक आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके। तो स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड के हैं फ्रॉम ऑल स्टेट, आपका क्या ओपिनियन है टूवर्ड्स योर एग्जाम? आपको क्या चाहिए, इंटरनल असाइनमेंट वर्क चाहिए, इंटरनल असेसमेंट चाहिए, कि ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, या आपके एग्जाम कैंसिल होने चाहिए? आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ने 76% स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी बता दिया कि हमारी एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए। इंटरनल असेसमेंट ही सबके लिए बेस्ट होगा जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिया गया। तो जिस तरह से 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का अगर डिसीजन फाइनल आ जाता है, तो उसी तरह से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरनल असाइनमेंट वर्क होगा, और उनके लिए भी फिर आगे सीईटी एग्जाम होगा। उस तरह से आपके जो आगे के एग्जाम, आपके एग्जाम एडमिशन होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आप अपना ओपिनियन दीजिए। इवन जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है, आप भी मुझे बताइए कि आपको सीईटी एग्जाम चाहिए कि नहीं चाहिए। सो यू कैन मेंशन एन ओपिनियन एंड प्लीज डू फिल अप द फॉर्म। तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा बहुत करते रहिए स्टूडेंट्स, और जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स से पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। एग्जाम्स तो नहीं होंगे, बट आगे के एडमिशन्स के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। सो आई होप जो मैंने आज बताया वो आपके लिए यूजफुल होगा। एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, कल आपका लास्ट डेट है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो कल तक आपका फिलअप हो जाना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।